हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। तो आइए पढ़ते हैं इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ वुड। हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? यूजेस ऑफ वुड। वुड के बहुत सारे यूज, उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सब सीखेंगे। सबसे पहले मैंने बात बोली कि इन 6 टाइप से वुड का यूज किया जाता है। मतलब इस 6 फीलिंग्स को बताने के लिए, 6 तरह की बातें बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। मैं एक और चीज बोल बता देता हूं। वीक फॉर्म ऑफ विल, इसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। आगे मैं इसका एग्जांपल भी कराऊंगा आपको। और एक रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन, या इमेजिनेशन की जगह हम यहां पर लिख सकते हैं अनफुलफिल कंडीशन। अनफुलफिल कंडीशन। देखो अभी सारी बातें बता देता हूँ। अभी ये सारी की सारी आठों की आठों बातें जो हैं, आठों आठों की आठों फीलिंग्स हैं, 8 फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बोलता हूँ, पास्ट ऑफ विल शेल। विल शेल के पास्ट के रूप में हम वुड का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं देखो जरा। मैंने लिखा है यहाँ पर शी टोल्ड मी। सबसे पहले देखो कि टोल्ड मतलब सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड फॉर्म आ गई तो सेकंड फॉर्म में क्या होगा? सेकंड फॉर्म में किसकी है? टेल की सेकंड फॉर्म है ना? तो सेकंड फॉर्म मतलब किसमें, किस तरह के सेंटेंस, किस तरह के काल, किस तरह के समय को बताने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट के लिए। ठीक है, आगे मैंने यूज किया यहाँ पर शी टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द मार्केट। उसने मुझे बताया कि वो मार्केट जाएगी। ठीक है, उसने बताया था पहले कि वो मार्केट जाएगी, मतलब पहले की बात कर रहे हैं ये। तो अब इस तरह की बात बताने के लिए हमेशा किसका यूज होता है? हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। मतलब उसने मुझे बताया था कि वो मार्केट जाएगी, मतलब जब बताया था उसके बाद उसको मार्केट जाना था। ठीक है, तो पास्ट का फ्यूचर एक तरीके से, पास्ट में हम विल शैल की जगह हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। मतलब पास्ट के फ्यूचर के लिए, लेकिन जो खुद प्रेजेंट का भी पास्ट ही है दोनों पास्ट ही, लेकिन दोनों आगे पीछे होने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह की बात बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल शैल की जगह वुड का यूज करते हैं। बात नंबर 1 ये तो हो गया। कभी भी सेकंड फॉर्म हो तो यहाँ पर विल शैल नहीं आएगा, वुड आएगा। क्लियर है? दूसरी बात, पास्ट हैबिट्स बताने के लिए। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, पास्ट हैबिट्स बताने के लिए, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम छोटे बच्चे थे, वी वुड वॉच मूवीज टुगेदर एट वीकेंड्स। हम जो है छोटे बच्चे जब थे तो हम इकट्ठे मूवीज देखते थे वीकेंड पे। क्लियर है? अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पर वुड की जगह यूज्ड टू भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन यूज टू में और वुड में एक फर्क है। दोनों पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए यूज तो होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं वो भी। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए वुड का यूज होता है। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है कि वुड यू मूव अ बिट प्लीज, ठीक है, वुड यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, इस तरह की बात बताने के लिए हम क्या कर देते हैं? वुड का यूज कर देते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ऑफर करने के लिए, किसी को कुछ ऑफर करना है तो हम वुड का यूज कर देते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। इस तरीके से हम ऑफर कर रहे हैं, अभी आप पियोगे कॉफी, वुड यू हैव सम कॉफी। लाइक टू ना भी लगाएं तो भी चलेगा। क्लियर है? तो इस तरह की बात बताने के लिए, किसी चीज को हम ऑफर कर रहे हैं किसी इंसान को, तो उस ऑफर करने वाली फीलिंग के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर और विलिंगनेस के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा के लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई विश यू वुड सपोर्ट मी फुल्ली, आई विश यू वुड सपोर्ट मी फुल्ली। अब इसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर कैसे है? मतलब क्या है कि वो चाहता था, मैं चाहता था कि तुम मुझे सपोर्ट करो, तुमने नहीं किया, इसीलिए क्या हुआ? मेरा नुकसान हो गया है। तो इसका मतलब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी और मैं बहुत ज्यादा डिजायर थी मुझे आपकी सपोर्ट को। मैं बहुत दिल से चाहता था कि आप मेरी सपोर्ट करो, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। ऐसे डिजायर के लिए हम क्या यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। आई विश, जहां पर विश आ जाए, ओ दैट, आई विश, वुड दैट, इस तरीके से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। मैंने ये वाले सेंटेंस का वॉइस जब पढ़ाया तभी मैंने आपको बताए थे। तो इस तरह की बातें बताने के लिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर और विलिंगनेस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कौन से मॉडल का यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। अब रिजल्ट ऑफ एन इमेजिनेशन या फिर अनफुलफिल कंडीशन के रिजल्ट के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। कैसे? इफ आई वर देयर, अगर जो मैं वहां होता, इसका मतलब वहां नहीं था, वहां होने वाली जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, अनफुलफिल रह गई। ठीक है,
अगर जो मैं वहां होता, आई वुड हेल्प योर फैमिली, मैं तुम्हारे परिवार को मदद करता। अगर जो मैं वहां होता तो मैं तुम्हारे परिवार को क्या करता, मदद करता। क्लियर है? इसका मतलब मैं वहां पे नहीं था, ये वाली जो बात है नहीं हो पाई, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, अनफुलफिल रह गई। इसलिए ऐसी कंडीशन के रिजल्ट के लिए, और रिजल्ट क्या हुआ कि मैं तुम्हारी फैमिली की मदद भी नहीं कर पाया। मैं तुम्हारी फैमिली की मदद कर देता अगर जो ऐसा होता तो। ठीक है? या फिर अगर जो मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। अगर मैं पक्षी होता, इमेजिनेशन, अगर जो मैं पक्षी होता, इमेजिनेशन, अगर वो ऐसा जैसा मैंने इमेजिन किया ये हो जाता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। क्लियर है? तो उसका रिजल्ट क्या आता कि मैं आसमान में उड़ सकता फिर। तो ऐसी बातें बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो ये होगी हमारी जनरल चीजें जहां पर हम वुड का यूज करते हैं। क्लियर है? तो अब इन्हीं बातों से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। अदरवाइज मैं वुड को यहाँ पे भी खत्म कर सकता हूँ। आ गया, मैंने आपको 8-10 बातें बता दी, खत्म हो गया, चलो बात खत्म। लेकिन जब तक हम चीज़ों की प्रैक्टिस ना करें, जब तक मैं आपको क्वेश्चन ना बताऊं बोर्ड पे और आप अपने दिमाग का यूज करके उसको सोल्व करने की कोशिश ना करें, तब तक बात नहीं बनेगी। तब तक चीजें समझ में तो आ जाएंगी पर याद नहीं रहेंगी, तुरंत भूल जाओगे। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू द गार्डन, मैं गार्डन में, बागीचे में गया। आई वुड गो टू द गार्डन, आई यूज टू गो टू द गार्डन। अब देखो यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं। अभी इन तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल अलग है। आई वेंट टू द गार्डन, मैं गार्डन में गया, मतलब एक बार गया, कल शाम को गया, परसों गया, एक बार गया। आई वेंट टू द गार्डन। क्लियर है? मैं गार्डन में गया। आई वुड गो टू द गार्डन, अब ये क्या है? अब ये तो है कि विल और शेल का पास्ट होता है, लेकिन यहां पर और तो कोई सेंटेंस ही नहीं जोड़ा जिससे हमें पता लगे कि ये विल और शेल का पास्ट है। तो वुड क्या होता है? जैसे मैंने भी बताया, वुड इज द वीक फॉर्म ऑफ विल। अगर जो आप बोलते हो, मतलब ये भी फ्यूचर ही है, ये भी क्या है, फ्यूचर की बात ही की है हमने, ये पास्ट की बात नहीं है। ठीक है? वुड से बहुत सारे तरह की फीलिंग्स को हम शेयर कर सकते हैं, फीलिंग्स के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये फ्यूचर, ये पर है क्या, ये वीक फॉर्म ऑफ विल। अगर मैं कहता हूं मैं जाऊंगा, आई विल गो, तो जाऊंगा, पक्का, सर्टेनिटी है। अगर जो मैं बोलूंगा आई वुड गो, तो मैं शायद जाऊंगा, मतलब जैसे मे का माइट होता है ना, मे का वीक फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। इसी तरीके से विल का वीक फॉर्म भी वुड होता है। क्लियर है? पास्ट तो होता ही है कि पास्ट वाले सेंटेंस में हम विल शैल का यूज ना करते हुए हम वुड का यूज करते हैं। लेकिन अगर जो सिंगल सेंटेंस है और दूसरा कोई सेंटेंस नहीं जुड़ा हुआ इसमें, जिसे हमें पता लगे कि हाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम इसको फ्यूचर ही मानते हैं और विल का वीक फॉर्म मानते हैं। जैसे मे का वीक फॉर्म माइट होता है, मे 50-50 होता है, और माइट क्या होता है, 25 यस और 75 नो। मैंने शायद, शायद नहीं, पक्का ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया भी था। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। देखो अभी, अब आई यूज टू गो टू द गार्डन, मैं गार्डन जाया करता था। इसका क्या है, मैं गार्डन गया, एक बार गया। मैं गार्डन जाऊंगा, शायद जाऊंगा। ठीक है? वीक फॉर्म है। आई, मैं गार्डन जाया करता था। तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन मैं अगर जो बोलूं कि इन तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम हो सकता है, कैसे हो सकता है? ठीक है? अगर जो मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, आई वेंट टू द गार्डन एवरी संडे, अब इसका मीनिंग क्या होगा, मैं हर संडे गार्डन जाया करता था। मैं हर संडे गार्डन जाया करता था, बगीचे में जाया करता था। अब इसका और इसका मीनिंग सेम हो गया। इसका मीनिंग भी है कि मैं गार्डन जाया करता था, इसका मीनिंग भी है मैं गार्डन जाया करता, मैं गार्डन गया। ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट अगर जो नहीं है तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग अलग है। अगर जो ये वाला पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट है, तो इन दोनों का मीनिंग भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मतलब पास्ट की हैबिट की बात करते हैं। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम सिंपल एक टाइम की बात बताने के लिए भी कर सकते हैं, और पास्ट की हैबिट की बात, और हैबिट वो होती है जो बार बार हुई हो। ठीक है? एक बार किसी काम को किया तो वो आपकी हैबिट नहीं है, हैबिट वो है जो बार बार हुई हो या बार बार होती हो, उसको हैबिट बोला जाता है। तो इसका मतलब एवरी संडे, मतलब हर संडे ये होता रहता था, बार बार होता रहता था। तो दोनों का मीनिंग, अब मैं बोलता हूँ आई वुड गो टू द गार्डन, अगर जो यही बात मैं एवरी संडे लगा दूं तो फ्यूचर हो जाएगा इसका मतलब, कि मैं शायद हर संडे गार्डन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहता आई वुड गो टू द गार्डन व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था तो मैं गार्डन में जाया करता था। अब यहां पर क्या है, जब दिल्ली था तब जाया करता था, अब दिल्ली में नहीं हूं, अब नहीं जाता। ठीक है?
तो इस तरीके की जब हम बात करते हैं तो तीनों का मीनिंग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब मैंने इसके साथ एक पार्ट जोड़ दिया, इसके साथ एक पार्ट जोड़ दिया और इसका, अब तीनों का मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है कि मैं जाया करता था गार्डन में। लेकिन अगर मैं ये दोनों पार्ट को हटा दूं तो तीनों का मीनिंग क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। इतने बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो आपको वुड में और यूज टू में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तीनों में डिफरेंस का पता लग गया और तीनों सेम कब होते हैं ये भी आपको आई होप कि समझ में आ गया है। तो चलो चलते हैं आगे। आगे क्या बात बताने वाला हूं, क्या नई बात बताने वाला हूं, देखो। अभी मैंने आपको बताया कि वुड में वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब सेम होते हैं और कब अलग अलग होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक और बात सीखेंगे कि कब ये सेम होते हैं और कब अलग अलग होते हैं, कब वुड आ सकता है और कब यूज टू आ सकता है और कब नहीं आ सकता, दोनों एक दूसरे की जगह। अब बोलता हूं एम एस धोनी डैश हैव लॉन्ग हेयर। एम एस धोनी, अब तो एम एस धोनी के बाल लंबे नहीं हैं, ठीक है ना। पहले लंबे थे, अब तो छोटे हैं। पहले बहुत बड़े बड़े बाल थे जब एम एस धोनी स्टार्टिंग में आए थे। एम एस धोनी डैश वियर द टी शर्ट ऑफ नंबर 7। एम एस धोनी नंबर 7 की टी शर्ट पहना करते थे जब वो खेलते थे। एम एस धोनी डैश बैट एट द नंबर 7। नंबर 7 पे बैटिंग करते थे, अब तो नहीं भी करते हैं, ठीक है। आते तो वन डाउन सेकंड डाउन पे भी आ सकते हैं, ठीक है। टी शर्ट तो अब भी वो क्या करते हैं, 7 नंबर की डालते हैं, लेकिन अब खेलना छोड़ दिया तो हम बोलेंगे कि डाला करते थे। अभी क्या है, इन तीनों बातों को अगर जो मैं कहना चाहूं किससे, वुड से या यूज टू से, क्या मैं दोनों को सेम तरीके से यूज कर सकता हूं या फिर दोनों में डिफरेंस है। मतलब इन तीनों में अगर जो मैं वुड का यूज कर दूं या यूज टू का यूज कर दूं, क्या दोनों बराबर आ सकते हैं या फिर सिर्फ वुड आएगा या सिर्फ यूज टू आएगा, दोनों में से कौन सा एक आएगा, वो बातें हम देखो करते हैं। अब यहां पर ना मैंने ब्लैंक के बाद एक वर्ब लिखी है हैव। हैव मतलब पोजेशन शो करना, और हैव जो है एक वर्ब है जो एक्शन को शो ना करते हुए एक स्टेट को शो करती है। किसको शो करती है, स्टेट, स्टेटिव वर्ब है। आई हैव अ पेन, स्टेट में ये पेन मेरे पास है, ठीक है, क्लियर है। तो जो स्टेट को शो करने वाली वर्ब होती है, जैसे हैव हो गया, लव हो गया, वांट हो, इस तरीके की जो वर्ब होती हैं, क्लियर है, गेट हो गया, ये स्टेटिव जो वर्ब होती हैं। और एक अलग एक्शन वर्ब होती हैं, जैसे मैं कहता हूं हाँ हैव जब टेक की जगह आई एम हैविंग फूड, तो यहां पर ये है एक्शन वर्ब, क्या है, आई एम हैविंग फूड। मैं बोलूंगा आई हैव ए पेन, यहां है ये स्टेटिव वर्ब, स्टेट को शो कर रही है, क्लियर है। तो अब उसके पास लंबे बाल हैं, मतलब पोजेशन, जब हैव जो है पोजेशन को शो करेगा। मैंने आपको बताया था जब मैंने हैव हैज हैड का यूज कराया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, तब मैंने आपको बताया था कि हैव के क्या क्या यूज होते हैं। हैव मेन वर्ब में दो तरीके से यूज होता है, एक तो पोजेशन शो करने के लिए और दूसरा एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ टेक ईट ड्रिंक, इनके सब्स्टिट्यूट मतलब इनकी जगह भी यूज हो जाता है, ठीक है। और जब पोजेशन शो करता है तो ये स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेट को शो करता है। तो एम एस धोनी डैश हैव लॉन्ग हेयर, जब कभी भी हम इस तरीके की बात करें, इस तरीके की वर्ब का यूज करें, ठीक है, इन दोनों वर्ब के बाद, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हम कभी भी वुड का यूज नहीं करते यहां पर। हम यहां पर यूज्ड टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे, क्लियर है। अगर जो मैं यहां पर वुड का यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। जब भी हम एक ऐसी वर्ब की बात करें जो स्टेटिव वर्ब है, तो उससे पहले दोनों में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना हो तो हम यूज टू का यूज करते हैं, वुड का यूज नहीं करते। अब देखो यहां पर कौन सी वर्ब है, एम एस धोनी वियर द टी शर्ट ऑफ नंबर 7, बैट, ये स्टेटिव तो नहीं है, तो एक्शन वर्ब है। तो यहां पर अगर जो मैं यूज टू का यूज करूं या फिर वुड का यूज करूं, यूज टू का यूज करूं या फिर वुड का यूज करूं, दोनों में से किसका, तो यहां पर जो है दोनों ही क्या है, करेक्ट है। मतलब स्टेट दिखाने वाली वर्ब के साथ हम यूज टू का यूज करते हैं, वुड का यूज नहीं करते, ठीक है। और नॉर्मल वर्ब के साथ हम दोनों का यूज बराबर तरीके से कर सकते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं। When my sister was unmarried, she would love to watch comedy movies. अब सीधी सी बात है, जब मेरी सिस्टर जो है अनमैरिड थी, वो पसंद किया करती थी कॉमेडी मूवीज देखना। अब यहाँ पर वुड आ गया और वुड के बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया, जो क्या बताती है, स्टेट को बताती है,
ठीक है। अब स्टेट को बताने वाली वर्ब के साथ आपको पता है कि यूज्ड टू आता है, वुड नहीं आता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलें आगे, आगे देखो। अब एक और तरह का प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में आता है, वुड से व्हेन वी वर यंग वी यूज्ड टू वॉच साइंस फिक्शन मूवी। ठीक है। और एक हो गया शी वुड लिव हेयर विद मी बट नाउ शी हैज शिफ्टेड टू कश्मीर। अब दो बातें बताई गई हैं। जब हम जवान थे तो हम देखते थे साइंस फिक्शन मूवीज, अभी भी देखी जा सकती है ना। साइंस, जो बंदा जवान था वो बुढ़ापे में भी साइंस फिक्शन मूवी देख सकता है, जैसे मैं जवानी में देखता था, लेकिन अभी अभी भी देखता हूँ। शी वुड लिव हेयर विद मी बट नाउ शी हैज शिफ्टेड टू कश्मीर। अब देखो यहां पर क्या है, दो चीजें हैं। वुड और लिव में, वुड और यूज्ड टू में क्या डिफरेंस है? जो काम पास्ट में होता था और अभी भी हो जाता है, जो काम पास्ट में भी होता था, मैं चाय पिया करता था अभी पीता हूं, मैं दूध पिया करता था अभी पीता हूं। ठीक है, क्लियर है। मैं गिल्ली डंडा खेला करता, अब तो नहीं खेलता। अब तक तो इतने बड़े हो गए, गिल्ली डंडा कहाँ खेलेंगे, और गाँव वाँव में खेलते, यहाँ तो गिल्ली डंडा कहीं दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो काम पास्ट में तो होता था अब नहीं होता, या फिर जो काम पास्ट में होता था अब भी हो जाता है ना। मैं ये काम किया करता था, अब भी कभी कभी कर लेता हूँ। मूवीज तो अभी भी देख लेता हूँ, साइंस फिक्शन भी हो सकती है, ऐसा तो नहीं कि मैंने मूवी देना छोड़ दिया। मतलब इस काम के होने की पॉसिबिलिटी अभी भी है। अब मैं कहता हूँ शी वुड लिव हेयर विद मी बट नाउ शी हैज शिफ्टेड टू कश्मीर। अब वो कश्मीर शिफ्ट हो गई, इसका मतलब अब यहाँ नहीं रहती, अब ये वाला काम नहीं होता, पहले होता था। ठीक है ना, क्लियर है ना। इस सेंटेंस में बिल्कुल साफ जाहिर है कि इस सेंटेंस में जिस काम की बात की गई है, रहने की, मेरे साथ रहने की, वो अब नहीं है, वो कश्मीर रहती है, मतलब अब नहीं रहती है। यहाँ पर ये काम होता था। और यहां पर जिस काम की बात की गई है, व्हेन वी वर यंग वी यूज्ड टू वॉच साइंस फिक्शन मूवी, अभी भी तो करते हैं वो चीज यूज, अभी भी तो देखते हैं। क्लियर है। जब ऐसी बातें बोली जाएं तो हम इस तरह की बातों में हम यूज टू का यूज ना करते हुए किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। जो काम पहले होता था अब भी हो जाता है, वुड का यूज करेंगे। जो काम पहले होता था अब नहीं होता है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज ना करते हुए यूज टू का। और देखने में और ट्रांसलेशन की बात करें कि आपने ट्रांसलेट करना है किस सेंटेंस को, तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगते हैं। वुड का यूज टू कर दो, यूज टू का वुड कर दो, नहीं नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलो चलते हैं आगे। आगे देखो, शी टोल्ड मी दैट हर पासपोर्ट विल बी, ये तो बड़ा इजी है। शी टोल्ड मी दैट हर पासपोर्ट विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। मैंने बताया था अगर वो पास्ट सेंटेंस हो तो विल का यूज नहीं करते, किसका करते हैं? वुड का यूज करते हैं। आई थॉट, ये भी पास्ट है, वी टू है। आई थॉट वी वुड बी लेट, विल की जगह क्या करेंगे? वी वुड बी लेट होना चाहिए। क्लियर है, पास्ट टेंस है, विल का यूज ना करते हुए विल की जगह किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। एक बात और बताई थी, मैंने कहा था कि रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन कहीं पे भी हो, क्या हो? रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन अगर जो कहीं पे हो, जैसे बोलता हूं इफ आई वर एन एलिफेंट, आई कुड लिव इन द जंगल। अगर जो मैं हाथी होता तो मैं क्या करता? जंगल में रहता। अब ये क्या है? अब हाथी तो नहीं हूं ना, हूं तो इंसान ही। ये क्या है? इमेजिनेशन है। क्या है? इमेजिनेशन, इमेजिन किया गया इस बात को। ठीक है, और जब कभी भी इमेजिनेशन का रिजल्ट होता तो ये रिजल्ट आता, होता तो इसका परिणाम क्या होता? कि मैं जंगल में रहता, मुझे जंगल में रहना पड़ता। तो यहां पर क्या है? किसी इमेजिनेशन के रिजल्ट को शो करने के लिए, किसको शो करने के लिए हम कुड मे माइट का यूज ना करते हुए किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। समझ में आ गया? किसी इमेजिनेशन के रिजल्ट को शो करने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। अनफुलफिल कंडीशन के रिजल्ट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं?
वुड का यूज करते हैं। जैसे बोलता हूँ इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प योर फैमिली। ठीक है, क्लियर, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी फैमिली की हेल्प कर देता। समझ में आ गया? तो ये हमारे वुड के यूज थे, और वुड और यूज टू में डिफरेंस बता दिया मैंने। अभी मैंने यूज टू पढ़ाया नहीं है, लेकिन यूज टू में पढ़ाऊंगा, और भी बहुत सारे यूज होते हैं यूज टू के। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ मस्ट, बड़ी बड़ी आसान सी बात है यार, यूजेस ऑफ मस्ट। यूजेस ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज कहाँ होता है? ड्यूटीज बताने के लिए। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को उसके देश के लिए क्या करना चाहिए? फाइट करनी चाहिए, तो ये हो गई ड्यूटी। क्लियर है? कंपल्शन बताने के लिए, कैंडिडेट्स मस्ट हैव देयर पासपोर्ट, कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट हैं उनके पास उनका पासपोर्ट होना चाहिए, ये कंपल्शन है भाई, ये जरूरी है। क्लियर है? ओके। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए, इंडिया मस्ट विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यार ये तो जीतना ही चाहिए भाई इंडिया को। मैं चाहूंगा क्या कोई और जीत जाए? नहीं, मैं चाहूंगा कि इंडिया ही जीते, कोई और क्यों जीते। ऐसी डिटर्मिनेशन, ऐसी दृढ़ निश्चय बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया मस्ट विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। सर्टेनिटी बताने के लिए, ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी एक्शन जिसके होने से किसी दूसरे एक्शन का होना सर्टेन है, ऐसा कोई भी एक्शन जिसके होने की वजह से किसी दूसरे एक्शन का होना क्या है? सर्टेन है। ऐसे एक्शन को बताने के लिए, उस सर्टेनिटी को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही ऑलवेज ट्रेवल्स बाय एयर एंड स्टेज एट 5 स्टार होटल्स, वो हमेशा बाय एयर ही आता जाता है, ट्रेवल करता है, और 5 स्टार होटल्स में रुकता है। ही मस्ट बी, ही शुड बी रिच नहीं आएगा यहाँ पर, ही विल बी रिच नहीं आएगा, ही मे बी रिच नहीं, ही मस्ट बी रिच, पक्का वो अमीर होगा। 101% बात है कि वो अमीर होगा, तभी तो वो 5 स्टार होटल्स में रुकता है और बाय एयर सफर करता है। तो यहां पर क्या आ गया? मस्ट आ गया। समझ में आ गया? इस तरीके से किसी सेंटेंस के, किसी बात के होने से किसी दूसरी बात के होने की जब सर्टेनिटी होती है, तो उस दूसरी बात को हम मस्ट मॉडल का यूज करके ही लिखते हैं उस सेंटेंस को। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें। अब देखो, मस्ट के साथ दूसरे मॉडल्स को रिलेट करके भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब और क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे मॉडल जब कराऊंगा तो फिर मैं मस्ट के साथ भी कराऊंगा। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, उस सेंटेंस में बताना कि क्या एरर है, क्या इसमें एरर है। जैसे मैं कहता हूं शी कैन एंड विल डिफीट हर अपोनेंट, वो हरा सकती है अपने प्रतिद्वंदी को, हरा सकती है और हराएगी। क्या मैं एक सब्जेक्ट के साथ दो दो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकता हूं, या फिर ऐसा करना गलत होता है? सोचिए जरा। ठीक है, चलो एक और लिखता हूं, यू शुड एंड मस्ट, यू शुड एंड मस्ट बाय अ न्यू मोबाइल, मोबाइल फोन, तुम्हें खरीदना चाहिए और जरूर खरीदना चाहिए एक नया मोबाइल फोन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब मैं कहता हूं शी हैज एंड विल हेल्प मी, वो कर चुकी है और करेगी मेरी मदद। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इस तरह की क्या सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं? चलो एक सेंटेंस और बता देता हूं आपको। अब मैं कहता हूं यू मस्ट एंड शुड बाय अ कार, तुम्हें खरीदनी चाहिए और खरीदनी चाहिए एक कार। देखो, अब देखो मैंने 4 बातें लिखी हैं, उन 4 बातों में क्या डिफरेंस है, क्या सेंटेंस गलत है, क्या सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस सही है, उस बात का हम थोड़ा सा क्या करेंगे,
डिस्कशन करेंगे। अभी 4 बातें हो गई। अब पहली बात में मैं आपको पहले बता दूं कि कभी भी 2 मॉडल्स को साथ में लिखना हो तो वो लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। या 2 हेल्पिंग वर्ब को साथ में लिखना हो तो लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। मतलब 2 फीलिंग्स को, एक ही बात को 2 फीलिंग्स के साथ बताना हो तो बताया जा सकता है। ठीक है, मतलब वो हरा सकती है और हराएगी, यहाँ पर पावर की बात भी, और फ्यूचर में हरा भी देगी, हरा सकते हैं और आने वाले टाइम में भी हरा देगी। दोनों फीलिंग्स को हम एक साथ लिख सकते हैं। और कैन और विल से अगर जो मैं बात करूं इस तरह के सेंटेंस की, तो इसको लिखना कोई भी गलत बात नहीं है। समझ में आ गई बात नंबर 1। दूसरी बात, यू शुड एंड मस्ट, तुम्हें करना चाहिए और जरूर करना चाहिए, कंपल्सन भी है कि तुम्हें एक नया मोबाइल फोन खरीदना चाहिए। यार जब भी तुमसे बात करते हैं तुम्हारा बीच में फोन कट जाए, तुम्हारा फोन खराब है, तो तुम्हें जरूर खरीद लेना चाहिए। ठीक है, मेरी तरफ से भाई जरूर खरीदना चाहिए। नॉर्मली भी खरीदना चाहिए कि फोन खराब होने वाला है, मतलब कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मेरी तरफ से तो भाई बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि तुम्हें काम ही मुझसे पड़ता है। तो मैं जो ये बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि तुम्हें खरीदना चाहिए नॉर्मली, लेकिन हाँ जरूर तुम्हें खरीदना चाहिए और जरूर खरीदना चाहिए। तो मस्ट और शुड को अगर जो मैं साथ में यूज कर दूं तो भी सेंटेंस गलत नहीं होता। सेंटेंस में एडवाइस के साथ साथ कंपल्शन भी आ जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो शुड और मस्ट भी साथ में यूज हो जाते हैं, और कैन और विल भी साथ में यूज हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं इधर, शी हैज एंड विल हेल्प मी, वो मेरी हेल्प कर चुकी है और करेगी भी। अब क्या यहां पर दो मैंने हेल्पिंग वर्ब जोड़ी, कैन के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आता है? फर्स्ट फॉर्म में। विल के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आता है? फर्स्ट फॉर्म में। शुड के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आता है? फर्स्ट में। मस्ट के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आता है? फर्स्ट में। हैज के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आता है? थर्ड में। और विल के बाद किस में आता है? फर्स्ट में। विल के बाद फर्स्ट में आया, लेकिन इसके बाद तो थर्ड में आना चाहिए। तो दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिनके बाद जो मेन वर्ब है अलग अलग फॉर्म में आता है, तो उनको हम साथ में नहीं लिख सकते। इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा हैज हेल्प्ड। शी हैज हेल्प्ड एंड विल हेल्प मी। शी हैज हेल्प्ड एंड विल हेल्प मी, वो मेरी मदद कर भी चुकी है और करेगी भी। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो चलो चलते हैं। अब एक बात और बताओ, यू मस्ट एंड शुड बाय, तुम्हें जरूर खरीदना चाहिए और पहले क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? शुड एंड मस्ट तो करेक्ट है, क्या मस्ट एंड शुड भी करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पहले हम किसी भी काम को करने की नॉर्मल सलाह देते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं करेगा तो फिर हम थोड़ा सा कंपल्शन डालते हैं कि नहीं यार ये तो करना चाहिए। तो इस तरीके से कभी भी शुड और मस्ट को जोड़ना, तो ये तो करेक्ट होगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा, शुड पहले आएगा मस्ट बाद में आएगा। तो इस तरीके से दो मॉडल्स को या दो हेल्पिंग वर्ब को आपस में जोड़ा जा सकता है। कुछ शर्तें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।